नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र पेपर स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स हिंडरिंग मेंटल हेल्थ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य है क्या। दो पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया और तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, अर्थात शरीर सुख ही सबसे बड़ा सुख है और शरीर के स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने को शारीरिक स्वास्थ्य और मन मस्तिष्क के स्वस्थ रहने को मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को एक कारक प्रभावित नहीं करता है, वरन इसको प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं जिनका विवरण हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है जैविक कारण, बायोलॉजिकल डिटरमाइंट्स। आइजैक कहता है कि जो बच्चे प्रबल स्नायु तंत्र रखते हैं वे संघर्षपूर्ण स्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जो कमजोर तंत्र के होते हैं वे थोड़ी सी ही समस्या से घबरा जाते हैं। प्रोटीन की कमी से मानसिक मंदता आती है, अतः बालक बहुत सी बीमारियों से पीड़ित हो असंतुलित भोजन के अभाव में हो जाता है। संतुलित भोजन के अभाव में हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां और नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका युक्त ग्रंथियों में एक नलिका होती है जो आवश्यकता पड़ने पर ही कार्य करती है। नलिका विहीन ग्रंथियों का शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये ग्रंथियां सदैव क्रियाशील रहती हैं। शारीरिक विकास, रक्त की शुद्धता, रासायनिक पदार्थों का मिश्रण, बुद्धि, व्यक्ति संगठन, रंग रूप आदि सभी बातों को निर्धारित करने में इस ग्रंथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसीलिए इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता या शिथिलता अनेक मानसिक रोगों को जन्म देती है। ठीक इसी प्रकार हमारा संपूर्ण स्नायु तंत्र भी व्यक्ति के व्यवहारों व अनुभवों का नियंत्रक व निर्धारक होता है। इनके माध्यम से ही व्यक्ति बाहरी वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। जब व्यक्ति स्नायु तंत्र शिथिल हो जाता है तब वह समायोजन या एडजस्टमेंट नहीं कर पाता और इस अवस्था में व्यक्ति संवेगात्मक अस्थिरता या असंतुलन का शिकार हो जाता है। दूसरा कारण आता है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल डिटरमाइंट्स। मनोवैज्ञानिक कारणों में आत्ममूल्य या सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत यह देखने का प्रयास करते हैं कि बालक अपने प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन व दृष्टि को कैसे लाता है, उसकी पसंद या नापसंद क्या है, सफलता असफलता के प्रति वह क्या सोचता है, वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहता है, उसकी शारीरिक सामाजिक अंतःक्रिया किस प्रकार की है, अपनी कमियों और क्षमताओं के बारे में वह कितना चिंतित रहता है इत्यादि। इन सभी के अतिरिक्त एक मुख्य बात जो बालक को हर समय परेशान करती है वह है दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अभिभावकों, अध्यापकों व मित्रों की भावनाएं भी उसके समायोजन को किस प्रकार, किस सीमा तक प्रभावित करती है। यदि इन लोगों से उसे स्नेह व सहमति मिलती है तो उसे रखनी चाहिए, में संतोष मिलता है और वह अपने जीवन को सार्थक महसूस करता है। इसके विपरीत यदि उसे
इन लोगों से तिरस्कार और उसे गलत समझा जाता है तो उसे असंतोष व अपने जीवन में निरर्थक जान पड़ता है। इस दृष्टि से बालक को आत्म स्वीकृति रखनी चाहिए। आत्म स्वीकृति के अंतर्गत व्यक्ति के कुछ मानक आदर्श होते हैं जिनके प्रति वह समर्पित रहता है। ये आदर्श उसे किसी प्रकार के अनावश्यक तनाव, डर और क्षमा प्रार्थी बनने से दूर रखते हैं और अनेक प्रकार के मानसिक द्वंद्वों में उलक्षा देती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगला कारक है बहुतत्व सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी मानसिक परेशानियों को एक ही कारण बताया है, लेकिन मेधावी छात्र कहते हैं कि व्यक्ति तब परेशान होता है जब उस पर एक से ज़्यादा तत्व हावी हो जाते हैं। मात्र कोई एक तत्व परेशानी का कारण नहीं बन सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य यह देखने में आया कि फौजियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे भूख, नींद न आना, घबराहट, बेचैनी, लेकिन वे फिर भी सामान्य रूप से लग रहे थे और अधिक विचलित नहीं थे। बाद में जब मलेरिया से पीड़ित हो गए तो वे टूट गए। हो सकता है अकेले मलेरिया से इतने परेशान न होते, लेकिन जब ये सब चीज़ें जुड़ गई तो इनके संयुक्त प्रभाव को वह सहन न कर सके और परेशान हो उठे। अतः बुरे मानसिक स्वास्थ्य से बचने के लिए सभी परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। अगला है वंशानुगत कारक, हेरिडिटी फैक्टर। दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को वंशानुक्रम कहते हैं। एक व्यक्ति अपने अभिभावकों द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम के आधार पर ही संतानों में विभिन्न गुणों का विकास होता है। पैतृक के द्वारा संक्रमित इन गुणों के आधार पर ही किसी जीव में विभिन्न मानसिक व शारीरिक योग्यताएं निर्धारित होती हैं। वंशानुक्रम के महत्व को नकारते हुए वाटसन भी कहते हैं कि मुझे कोई एक बालक दे दो, मैं जो कहोगे, जैसा चाहोगे बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर या डकैत। लेकिन यह सही नहीं है। कुछ व्यक्ति संघर्षों में जीते हैं तो कुछ उन्मादों में। दूसरे जीवन जीने में भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का स्वरूप न केवल वंशानुक्रम से निर्धारित होता है और न ही केवल वातावरण से, बल्कि इन दोनों के सहयोग से निर्धारित होता है। मानसिक स्वास्थ्य को द्विकारक ही समझना चाहिए। अगला कारक है वातावरणीय कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में वातावरण का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बालक को जब किसी कारणवश स्कूल परिवर्तन करना होता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई नया पड़ोसी मिल गया हो। ऐसी परिस्थितियां बालक में सांवेगिक उथल पुथल मचा देती हैं। जब ऐसी स्थिति निरंतर बनी रहती है तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां प्रायः उन बालकों के साथ अधिक आती हैं जिनके माता पिता का स्थानांतरण नौकरी के संदर्भ में जल्दी होता रहता है। उन्हें नया घर या नया वातावरण हर बार देखने को मिलता है। नए घर का अर्थ होता है पुरानों की अनुपस्थिति, और यह नयापन जो वातावरण से मिलता है बालक में असुरक्षा की भावना भर देता है। अगला फैक्टर है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक कारण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है और किसी सीमा तक ये कारक हमारे मनोवैज्ञानिक कारणों को भी प्रभावित करते हैं। जब एक बालक बड़ा हो जाता है तो वह स्वयं सचेत हो जाता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीरता से विचार करता है। वह आर्थिक सहायता चाहता है। इसलिए पिता का व्यवसाय और घर की आर्थिक स्थिति उसे संगी साथियों में अपने स्थान का आभास दिलाती रहती है। इसीलिए जो बालक प्रतिष्ठित घरानों से आते हैं या उच्च वर्ग के होते हैं उनमें बड़प्पन की भावना आती है, और जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं उनमें हीन भावना घर कर जाती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी बालक जो गरीबी में पलते हैं कुसमायोजित हो जाते हैं, बल्कि ऐसे बालक विपरीत परिस्थितियों को प्रोत्साहन या चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अगला
कारण हैं सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर्स। सामाजिक कारणों को स्पष्ट रूप से करने के लिए हम निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आता है घर से संबंध या होम। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर घर का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। घर पर ही उसका विकास पूर्ण होता है। बढ़ती सामाजिक मान्यताएं घर को प्रभावित करती हैं और बालकों के पालन पोषण पर उसका प्रभाव समस्या के रूप में पड़ रहा है। औद्योगिक प्रगति ने परिवार के संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया है। जिन घरों में माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं वहाँ बच्चों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। आधुनिकता की दौड़ में अलगाव और तलाक बढ़ते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। व्यक्ति का अहम सिर पर चढ़कर बोलता है, उसकी सहनशीलता लुप्त प्राय सी हो गई है। इन सभी बातों का प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर पड़ना स्वाभाविक है। जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं होता वहाँ भी बालक को समायोजित हो जाता है। विद्यालय बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में दूसरा मुख्य कारक है विद्यालय। स्कूल में माता पिता की जगह अध्यापक ले लेता है और भाई बहन और पड़ोसियों की जगह उसके संगी साथी ले लेते हैं। कभी कभी घर पर असमायोजित बालक स्कूल में खुश रहता है, विद्यालय में उसे मिलजुल कर कार्य करने को मिलता है, वह सहनशीलता सीखता है, साथ ही उसे कष्ट भी मिलता है क्योंकि उसे सभी स्कूली क्रियाओं में सफलता नहीं मिल पाती। अगला आता है समाज या सोसाइटी। मानव का जन्म समाज में होता है। समाज के रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुकूल उसे आचरण करना पड़ता है। यदि बालक पर समाज का प्रभाव विपरीत पड़ता है तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जब वह समाज में रहता है और सामाजिक ढांचे के अनुरूप अपने को ढाल लेता है, व्यक्ति और समाज में विपरीत संबंध होता है। एक और जहां स्वयं के प्रेरकों को सम्मान देता है, वहीं उसे समाज के दूसरे सदस्यों के प्रेरकों में भी महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार ये था मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।